हेलो बच्चों, तो मैं आपके सामने एक बार फिर से नेक्स्ट लेक्चर में हाजिर हैं। नेक्स्ट लेक्चर है अपना सेल वॉल। नॉन लिविंग पार्ट था बेटा सेल का, तो हम बात करें सेल वॉल की। तो सेल वॉल जो है सबसे पहले किसने देखी थी, ऑब्जर्वेशन किसने किया था सेल वॉल का, पता है बेटा किसी को कि सेल वॉल के बारे में किसने सबसे पहले बताया? रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवर किया था? सेल डिस्कवर की थी, लेकिन एक्चुअल में क्या था बेटा, वो सेल वॉल ही थी ना वो। तो फर्स्ट ऑब्जर्व इसने किया। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट कहाँ है ये और एब्सेंट कहाँ है। तो मैं एक लाइन में ख़त्म करता हूँ, एब्सेंट लिख देता हूँ मैं इसको, एब्सेंट इन एनिमल सेल। और एक और जो रिमेम्बरेबल चीज़ जो याद रखनी है आपको, गैमेट्स ऑफ प्लांट, प्लांट के जो गैमेट्स होते हैं ना वहाँ पर भी ये नहीं होती है, ठीक है। एंड गैमेट्स ऑफ प्लांट्स, तो हिंदी माध्यम वाले विद्यार्थी लिख लीजिए, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका एवं पादपों के युग्मक में नहीं पाई जाती है। फिर हम बात करें बेटा, अगर सेल वॉल कहीं प्रेजेंट है तो ये आउटर मोस्ट हो गई। क्या है बेटा? आउटर मोस्ट है, तो ये सबसे बाहरी, ठीक है। इसके अलावा ये कैसी होती है? नॉन लिविंग, निर्जीव। इसके अलावा ये कैसी है? परमिएबल, पारगम्य, कुछ भी आर पार इसके जा सकता है, परमिएबल है। इसके अलावा रिजिड यानी हार्ड है। कवरिंग, कहाँ कहाँ होती है ये? कवरिंग ऑफ प्लांट सेल, एल्गी अलग से नहीं लिखूंगा, एल्गी प्लांट में ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। प्लांट सेल एंड फंजाई। कंपोजिशन में भी डिफरेंट, कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है। तो बेटा सेल वॉल क्या है? आउटर मोस्ट सबसे बाहरी, नॉन लिविंग निर्जीव, परमिएबल पारगम्य, रिजिड यानी कठोर, कवरिंग है किसकी? प्लांट सेल की और फंजाई की। क्लियर हो गई बात ये। सबसे पहले इसको किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। तो डिस्कवरी का क्रेडिट भी उनको ही जाएगा। और ये मैंने आपको पहले ही जो सेगमेंट था अपना वहाँ पर आपको पढ़ा दिया था। रॉबर्ट हुक ने जो कॉर्क वगैरह देखा था ना, और वो डिस्कवरी किसके अंदर थी? वो क्या, कौन सा प्लांट था? वो था बेटा स्पेनिश ओक। ये याद भी नहीं रहेगा तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी का वर्ड नहीं है स्पेनिश ओक, ये उसने बात नहीं की, पर हम नॉलेज के हिसाब से बता रहे हैं। माइक्रोग्राफी आप भूल जाते हो तो भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है, कि माइक्रोग्राफी कहती है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपको फोकस जो साथ में रखना है वो है अपनी एनसीईआरटी। थोड़ा सा एडवांस जाना है, जहाँ पे बता दूँगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो रॉबर्ट हुक ने इसको देख लिया। अब हम बात करें कंपोजिशन की। जनरल अगर प्लांट सेल की बात करूँ मैं, तो प्लांट सेल में होता है सेल्यूलोज, जो हम कहते हैं, ठीक। फिर सेल वॉल क्या है? दीवार है। क्या है बेटा? दीवार। दीवार कैसे बनती है? ईंट लगती है और पीछे मसाला भरा जाता है, ठीक है। तो सेल्यूलोज के जो माइक्रोफाइब्रिल्स हैं वो तो एक तरीके से ईंट की जैसे कार्य करते हैं, ठीक है। और बीच बीच में उनमें और चीज़ें जो भरती है वो मसाले की जैसे वर्क करती है। किसकी जैसे वर्क करती है बेटा? मसाले की जैसे वर्क करती है, यानी वो मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करती है। किसका फॉर्मेशन करती है? मैट्रिक्स का। और वो चीज़ें होती है हेमी सेल्यूलोज। क्या है बेटा? हेमी सेल्यूलोज। इसके अलावा पैक्टीन। और धीरे धीरे अपन देखते हैं प्लांट जैसे जैसे ग्रो करता है वो हार्ड हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें और कंपोनेंट जम रहे होते हैं, जैसे कि लिग्निन। क्या आ गया? लिग्निन। लिग्निन क्या करता है? लिग्निफाइड जब हो जाती है तो चीज़ें क्या हो जाएंगी बेटा? हार्ड हो जाएंगी। कोई दिक्कत वाली अपने को बात नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये आ गए। फिर अगर मैं बात करूं एल्गी की, किसकी बात कर लें अगर अपन? एल्गी। प्लांट सेल में, लेकिन एल्गी का थोड़ा सा अलग है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पैक्टिन तो फिक्स है, ठीक है। इसके अलावा इनमें आ जाते हैं गैलेक्टिन और मैनोज। इसके अलावा सेल्यूलोज भी है,
हेमीसेल्यूलोज भी हैं और पैक्टिन भी है। इन 2 वर्ड्स पे मैं आपको बार बार कह रहा हूँ याद रखने के लिए। बाकी जब मैं आपको एल्गी पढ़ाऊँगा तो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, उनकी सेल वॉल में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा कि किसी की सेल वॉल में अंदर की तरफ सेल्यूलोज होता है, बाहर किसी में पैक्टिन है या किसी में एल्जीन है। ये चीज़ें मैं बताई जाएगी आपको, काफ़ी चीज़ें सीखने को आगे मिलने वाली। सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टिन या नेफिक्स है। फिर तीसरी चीज़ अपने पास आ जाती है बेटा काइटिन। क्या आ गई? काइटिन। काइटिन क्या होती है ये भी आपको समझना ज़रूरी है। सॉरी, काइटिन नहीं, तीसरा जिसके बारे में बात कर रहा हूँ फंजाई। फंजाई में आ जाता है सेल वॉल का मेन कंपोनेंट थोड़ा सा अलग है, जो है काइटिन का। किसका आ जाता है बेटा? काइटिन। काइटिन को फंगल सेल्यूलोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्यूलोज भी कहा जाता है। और ये वही काइटिन है बेटा जो अपने को ऑर्थोपोडा वगैरह में अगर हम देखें ना तो वहाँ पे मिलता है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हार्ड होता है। फंजाई थोड़ी सॉफ्ट होती है उनके कंपैरिजन में। काइटिन है और इनकी सेल वॉल में 90% काइटिन है, बाकी में सेल्यूलोज वगैरह भी होते हैं। ठीक है, फंजाई को जब डिटेल में पढ़ा जाएगा आगे तो ओमाइसिटीज जो है वहाँ पे सेल्यूलोज मिलता है प्रॉपरली। ठीक है, तो ये सेल वॉल के क्या हो गए? अपने कंपोनेंट हो गए। आगे बेटा बात समझ में, इसको उतार लीजिए फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इसको उतार लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अपन और आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया कैसे सेल वॉल। अब सेल वॉल को स्टार्ट बनना कैसे होगा वो आपको समझना है, और यहाँ से आपकी आंख बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए कि क्या कह रहे हैं, क्या समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, वो समझिए आप। ठीक है, तो भाई सेल वॉल का फॉर्मेशन कैसे होगा? कोशिका भित्ति का निर्माण कैसे होता है वो आप समझिए। सेल वॉल की फॉर्मेशन को यहाँ पे कहा जाता है फ्रेगमोप्लास्ट मेथड। क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट मेथड, या फिर सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड भी कहा जाता है। कोशिका प्लेट फॉर्मेशन भी कहा जाता है। ठीक है, जनरली समझिए कि सेल डिवाइड हो रही है। जनरल मान लीजिए आप, अब जब भी सेल डिवाइड होती है तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होता है बेटा। क्या होता है? पहले न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस इधर है और एक न्यूक्लियस सेल में इधर है। अब पूरी सेल को डिवाइड होने के लिए साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होना पड़ेगा। अब प्लांट सेल में क्या हो जाता है कि जब ये डिवाइड होने लगते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? माइक्रोट्यूब्यूल्स। आपको आगे समझ में आएंगी कि होती क्या है। मैंने कहा यहाँ पे सेंट्रोसोम तो यानी कुछ तो बनाएगा ना उस स्पिंडल फाइबर्स को, तो रेमेनेंट हो जाते हैं किसके? माइक्रोट्यूब्यूल्स के। और वो रेमेनेंट कुछ इस तरीके से बीच बीच में ऐसे सेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसको अपन कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। क्या कहते हैं इसको? फ्रेगमोप्लास्ट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये रेमेनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये क्या है? सूक्ष्म नलिकाओं के अवशेष। क्या है बेटा? सूक्ष्म नलिकाओं के अवशेष या रेमेनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या कहते हैं? फ्रेगमोप्लास्ट। क्या है ये? इनको अपन कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ठीक है, पता पड़ गया। अब इस फ्रेगमोप्लास्ट में साथ साथ क्या आ जाता है? गोल्जी बॉडी के टुकड़े भी सेट हो जाते हैं। बीच बीच में क्या आ गए बेटा? ऐसे गोल्जी बॉडी के टुकड़े भी क्या हो गए? सेट हो गए। इनको रेड से मैंने शो किया है, वो क्या है? गोल्जी बॉडी के टुकड़े। ये आपको आएगा कि गोल्जी बॉडी के टुकड़े भी सेल वॉल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। तो गोल्जी बॉडी के टुकड़े और रेमेनेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से सारी स्ट्रक्चर जो बनाकर किसका फॉर्मेशन कर लिया? अपना फ्रेगमोप्लास्ट का। ठीक है, अब गोल्जी बॉडी के जो टुकड़े होंगे, ये गोल्जी बॉडी के टुकड़े क्या करते हैं? शुगर डिपोजिशन का काम करते हैं। किसका काम करेंगे? शुगर डिपोजिशन का काम करेंगे। और जब शुगर डिपोजिशन जब होगा, जिसे मेनली ये सीक्रेट करेंगे पैक्टिन को।
क्या सीक्रेट करेंगे बेटा? ये पैक्टिन को सीक्रेट करेंगे। और जब डिपोजिशन जब करने लगेंगे तो हमको कुछ सेल इस तरह की दिखाई देगी, अभी बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, अब अपन ने क्या कहा कि पैक्टिन डिपोजिशन होना शुरू हो गया। ठीक है, तो पैक्टिन डिपोजिशन जब होना शुरू होगा तो ये एक तरीके से प्लेट बन जाएगी बेटा। ये क्या बन जाएगी? प्लेट सी बन जाएगी, बीच में वो चीज़ें हैं, ये बन गई सेल प्लेट। आगे बात समझ में, क्या बन गई? सेल प्लेट बन गई। सेल प्लेट में क्या है? मेनली पैक्टिन। अब धीरे धीरे इनके अंदर और चीज़ें जो निकलती है वहाँ पर चीज़ें और आने लग जाती है कि इस पर कैल्शियम भी जुड़ने लग जाएगा। क्या आ जाएगा? कैल्शियम भी आ जाएगा और मैग्नीशियम भी आ जाएगा। ठीक है, कैल्शियम भी आ जाएगा और मैग्नीशियम भी। तो कैल्शियम पैक्टिन के साथ जब मिलता है तो दो चीज़ें बन जाती है, कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट, और दोनों मिले हुए होते हैं। ठीक है, लेकिन कैल्शियम पैक्टेट जो होता है 90% है और मैग्नीशियम पैक्टेट ऑलमोस्ट 10%, इतना ही होता है। ठीक है, अब ये पैक्टिन मिलकर क्या बना लेता है? पैक्टेट बना लिया। क्या हो गया बेटा? पैक्टेट बना लेगा। पैक्टेट से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बन जाएगी, बिल्कुल एकदम सीमेंटिंग लेयर, मसाला बन जाएगा पूरा का पूरा बीच में, जो दो सेल को जोड़ पाए। और इस स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? मिडिल लैमेला कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? मिडिल लैमेला या फिर मध्य पटलिका। क्या कहेंगे उसको? मध्य पटलिका। अब मिडिल लैमेला के अंदर क्या था? कैल्शियम पैक्टेट प्लस मैग्नीशियम पैक्टेट। ठीक है, इसलिए इन दोनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? प्लांट सीमेंट कहते हैं। ये क्वेश्चन आगे बात समझ में, क्या कहते हैं इसको? प्लांट सीमेंट कहते हैं। और इन दी एंड आपको स्ट्रक्चर जो दिखाई देगी मिडिल लैमेला कैसा दिखाई देगा आपको कि आपके पास ये दो, ये क्या है? सेल है, ये बीच में क्या हो गई है? ऐसे, ये मिडिल लैमेला हो गई। क्या बन गई बेटा? ये मिडिल लैमेला। तो अभी आपको एक अच्छी वाली प्लेट बन चुकी है। इसको ही अपन क्या कहते हैं? सीमेंटिंग लेयर। क्या कहते हैं इसको? सीमेंटिंग लेयर। तो यानी मिडिल लैमेला के बारे में क्या पता लग गया कि मिडिल लैमेला जो है प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल है, यानी सेल वॉल के फॉर्मेशन के लिए अग्रदूत है। यहाँ पे सेल वॉल आगे बनेगी। अभी तक सेल वॉल बनी नहीं है, अभी तक सिर्फ अपन ने एक ढांचा तैयार किया है कि सेल बनेगी कैसे। क्लियर हो गई होगी आपको ये बात? फटाफट ये उतार लीजिए, फिर अपन आगे पढ़ते हैं। हाँ तो बेटा, तो इस तरीके से अपने पास क्या बन गई है? मिडिल लैमेला। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं होता है। अब आगे ठीक है, अब हम आगे पढ़े तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ें लिख लेते हैं मिडिल लैमेला के बारे में। मिडिल लैमेला बनती कब है? जब सेल डिवीजन का एंड हो रहा होता है। ठीक है, तो बने कब? ये सब जो है लाइन जो लिखवा रहा हूँ वो क्या है? एकदम क्वेश्चन है। एट द एंड ऑफ सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के अंत में इसका निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत अपने को नहीं होनी चाहिए। हो गया अपना मिडिल लैमेला। फिर हम बाकी बात करें तो ये होती क्या है? सीमेंटिंग लेयर। क्या है बेटा ये? सीमेंटिंग लेयर बिटवीन टू एडजेसेंट सेल। दो अगल बगल वाली जो सेल्स होती हैं उनके बीच की सीमेंटिंग लेयर है, जिसमें क्या क्या है? इस सीमेंटिंग लेयर में पैक्टिन है। क्या है बेटा? पैक्टिन, जिसमें कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। कैल्शियम पैक्टेट 90% और ये है 10%। ठीक है, तो अब आगे अपन को पता पड़ा तो मिडिल लैमेला जो होती है वो क्या है? प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल। अग्रदूत मान लीजिए आप इसको, कोशिका भित्ति का प्रीकर्सर ऑफ सेल वॉल है, क्योंकि जो अदर लेयर जो होगी वो सेल वॉल मटेरियल इस पर ही तो जमेगा।
क्योंकि सेल वॉल जो मटेरियल होता है वो किस पर लेट डाउन करता है, ऑन मिडिल लैमेला, ठीक है। लेकिन आप गलती से भी ये ना सोचें कि ये सेल वॉल की लेयर है, ठीक है, ये सेल वॉल की लेयर नहीं है, ये सिर्फ क्या है, दो सेल्स के बीच में सीमेंटिंग लेयर है। आगे बेटा बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ तक। अब देखो, आपने सुना हो कि स्टार्टिंग का जो कच्चा फ्रूट है, और फ्रूट जो है पकने के बाद सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो फ्रूट क्या हो जाता है बेटा, सॉफ्ट हो जाता है कब, रिपनिंग पर, जब वो पकेगा। क्यों? क्योंकि उस समय पैक्टेट जैसे जैसे पुराना होने लगता है, पक रहा है फूल, तो ये जो हमारे पैक्टेट जो होते हैं वो घुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घुल जाते हैं, ठीक है। ड्यू टू डिसॉल्यूशन ऑफ पैक्टीन, किसकी वजह से बेटा? पैक्टीन की वजह से। और पैक्टीन को घोलता कौन है? एक एंजाइम इस पर वर्क करता है, और वो है पैक्टिनेज। क्या हो गया? पैक्टिनेज, ठीक है। तो ये हो गया मिडिल लैमेला के बारे में। किसके बारे में हो गया ये अपना? मिडिल लैमेला के बारे में, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। फटाफट आप उतार लीजिए, फटाफट आप उतार लीजिए, जिससे मैं आगे बढ़ूँ। तो ठीक है बेटा, अपन आगे देखते हैं अब कि सेल वॉल का फॉर्मेशन कितनी लेयर से हुआ है? 2 से होगा। कैसे होगा ये भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल में कितनी लेयर हैं? 2 लेयर्स। कितनी हैं? 2 लेयर्स होती हैं, ठीक है। अब 2 लेयर्स में बीच में मिडिल लैमेला बन गई, और क्या होगा और क्या नहीं होगा आप ये समझिए। वही अपन ने वो बॉक्स बना दिया, ठीक है। ये आ गई बात समझ में। ये अपन ने यहाँ पे क्या बना रखी है? 2 सेल को जोड़ने के हिसाब से अभी तक सीमेंटिंग लेयर है। ये हो गई मिडिल लैमेला, ठीक है। अब इस मिडिल लैमेला पर ही सेल वॉल के दूसरे कंपोनेंट आकर लगेंगे ना बेटा। दूसरे कंपोनेंट इसी पर लेट डाउन करने वाले हैं, तो इस पर ही कुछ क्या आ जाएंगे? सबस्टेंस जो है गैप फिलिंग मेथड होता है। क्या होता है? गैप फिलिंग मेथड होता है। पार्टिकल्स आते हैं सेलुलोज वगैरह इनके, सेल मेम्ब्रेन वगैरह से, और एक लेयर बना देते हैं, और उसका नाम है अपना प्राइमरी सेल वॉल। क्या होती है वो? प्राइमरी सेल वॉल जो होती है यूनिफॉर्मली बनी होती है, और ये थिन होती है उसके कंपैरिजन में, सेकेंडरी सेल वॉल के कंपैरिजन। तो ये अपने पास क्या बन गई? प्राइमरी सेल वॉल। इसमें वही होगा बेटा, सेलुलोज, ठीक है, हेमी सेलुलोज। इसके अलावा मोर अमाउंट में क्या है यहाँ पे? पैक्टिन। जितना पैक्टिन होगा उतनी ज़्यादा क्या होती है? लचीली होती है। फिर देखो, जैसे जैसे सेल ग्रोथ कर रही होती है, प्लांट में हार्डनिंग आने लगती है, तो उनके अंदर लिग्निन वगैरह जमने लगते हैं, ठीक है, लिग्निन वगैरह जमने लगते हैं। तो हम आगे देखें तो क्या हो जाएगा, इधर ऐसे सेकेंडरी सेल वॉल बनना स्टार्ट होगी। सेकेंडरी सेल वॉल कभी भी यूनिफॉर्मली नहीं बनती है, वो रीजन तुमको पता पड़ जाएगा क्यों बन गई ऐसे। इधर भी बनेगी। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है लेयरिंग में बनती है, इसको एक्रेशियल मेथड कहते हैं। ये हो गई। तो ये अपने पास क्या बनी है? सेकेंडरी सेल वॉल, जिसके क्या क्या इससे S1 S2 S3, जैसे कि S1 S2 S3 बन गई ना, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेल वॉल हो जाती है नॉन लिविंग ड्यू टू लिग्निन की वजह से। यहाँ पे क्या आ जाता है? लिग्निन ज़्यादा आ जाता है तो हार्ड ये बन जाती है।
टर्शरी सेल वॉल भी होती है, लेकिन वो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेड्स में मिलती है, जाइलन की बनी हुई होती है, वो नोट में आपको लिखवा दिया जाएगा। तो कंडीशन क्या होती है अगर मैं देखूं सेल वॉल्स की, इसकी कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन सेल वॉल की, तो ऐसे ठीक है। तो एक एंगल बनता है, क्या होता है बेटा, ये एंगल बनता है, और ये एंगल जो है ये बनता है 120 डिग्री का सेकेंडरी सेल वॉल के फॉर्मेशन के टाइम पे, ये आपको याद होना चाहिए। तो ये तो प्राइमरी सेल वॉल हो गई और वो सेकेंडरी सेल वॉल हो गई। क्लियर सी बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। प्राइमरी सेल वॉल के बारे में क्या क्या आपको जो लिखना है वो मैं इधर लिख देता हूँ। प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, अपॉन मिडिल लैमेला, किस पर होती है, ये किस पर बनती है बेटा, ये मिडिल लैमेला, कोई शक ही नहीं है इसमें तो, ठीक है। किस पर बन गई है, मिडिल लैमेला। और दूसरी चीज़ कि इसमें कब बनती है, जब सेल यंग होती है और अर्ली कंडीशन में। कब बेटा, यंग में और अर्ली में। इसमें क्या होता है, मोर पैक्टिन होता है। पैक्टिन क्या होता है, ज़्यादा। तो पैक्टिन ज़्यादा होगा तो बेटा सीधी सी बात है ये क्या होगी, फ्लेक्सिबल होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो होता है गैप फिलिंग मेथड से, यानी कण जो होते हैं सबस्टेंस के वो जमते जाते हैं, और उसको हम साइंटिफिकली क्या नाम देते हैं, इंटरसेप्शन। क्या कहते हैं उसको, इंटरसेप्शन। और इसका फॉर्मेशन पूरी बनी है ना पूरी लेयर में, तो ये पूरी की पूरी होती है, इसका फॉर्मेशन होता है यूनिफॉर्मली। क्या होता है, यूनिफॉर्मली। फिर उधर ही हम बात करें SCW की, तो ये किस पर बनी है, प्राइमरी सेल वॉल पर बनी है। कब दिखाई देगी अपन को, मैच्योर सेल में, अर्ली सेल में ये नहीं है। और लिग्निफिकेशन धीरे धीरे बढ़ता है। आप नॉर्मल प्लांट लगा के देखो तो स्टार्टिंग में जो स्टेम होता है वो थोड़ा थोड़ा हरा भी तो रहता है ना, हार्डनिंग स्टार्टिंग में थोड़ी दिख जाती है, टाइम लगता है। इसलिए तो अपन क्या करते हैं, जो नया प्लांट उगाते हैं उसके चारों तरफ अपन कुछ बाउंड्री सी खड़ी करते हैं ताकि कोई इसको नुकसान नहीं पहुंचे। हार्ड होने के बाद तो ऐसी तैसी कर दे, वही निपटा दे किसी को, तो वो फ़र्क होता है। तो तीसरी चीज़ क्या पता पड़ी, यहाँ पे मोर लिग्निन है, इसलिए क्या है ये हार्ड हो गया या फिर रिजिड आप मान लीजिए, ठीक है। ये कैसी होती है, मोटी होती है और मल्टी लेयर, एक से अधिक क्या होती है इसमें, लेयर होती है, ठीक है। अब ये जो ब्रिक जो लगी हुई है ना बेटा, ये सेलुलोज की ईंट है। ये किसकी ईंट है, ये सेलुलोज की ईंट, जो किस लेवल पर है, 120 डिग्री। फॉर्मेशन किससे होता है इसका, लेयरिंग मेथड, जिसको अपन कहते हैं अक्रेशियल। और ये कैसी होती है, नॉन यूनिफॉर्मली। पूरी की पूरी है क्या बनी हुई, नहीं है ना। नॉन यूनिफॉर्मली। आगे बेटा ये चीज़ क्लियर। अब आप जब सेल वॉल को और आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं, एनसीईआरटी में 2 वर्ड और दिए गए हैं। एक दिया गया है प्लाज्मोडेस्माटा और एक वर्ड दिया गया है अपने सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। तो 2 चीज़ें मैं सिखा देता हूँ आपको कि क्या होता है ये। इसी में बना दूंगा मैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। अपन इसको ए मान लेते हैं सेल को, और इसको क्या मान लेते हैं अपन, भी 2 सेल्स अपन ने मान ली जुड़ी हुई हैं 2 सेल। तो एक चीज़ आती है प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मोडेस्माटा, हिंदी मीडियम वाले देख लीजिए, जीव द्रव्य तंतुक। क्या है भाई, जीव द्रव्य तंतुक। तो ये क्या है कि साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन है एक सेल से दूसरी सेल्स के बीच में। और कहाँ से पियर्स होते हैं, जहाँ पर सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है। क्या नहीं होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, PCW से गुजर जाती है। तो हम यहाँ पर देखें तो अंदर की तरफ क्या होते हैं, कुछ ट्यूबुलर कनेक्शन होते हैं इस तरह के, ठीक है, ऐसे, जो ताकि सबस्टेंस का क्या कर पाएंगे, ट्रांसपोर्ट। हमारे एनिमल सेल में भी होते हैं जहाँ पे सेल जंक्शन होते हैं, गैप जंक्शन, टाइट जंक्शंस वगैरह, वो सारे जंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे सबस्टेंस के लिए। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, यही क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा। तो ये क्या है,
साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन टू एडजेसेंट सेल, ठीक है, जो किसके बने हुए हैं, विच आर मेड अप ऑफ डेस्मोट्यूब्यूल्स, किसके बने हुए हैं, डेस्मोट्यूब्यूल्स के, यानी कोशिका द्रव्य कनेक्शन या संयोजन है दो अगल बगल वाली कोशिकाओं के मध्य जो डेस्मोट्यूब्यूल्स के बने हुए हैं। और ये डेस्मोट्यूब्यूल्स क्या है, ये है बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका की ये बनी हुई होती हैं। आगे बात समझ में, तो ये बहुत सारी डेस्मोट्यूब्यूल्स मिलकर कनेक्शन बनाते हैं, इसको अपन क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। किससे गई ये, पीसीडब्ल्यू से होकर, इससे नहीं गुजरेगी। तो हमारे अंदर अगर हम देखें तो ट्रांसफ़र होने के लिए दो रास्ते हो गए, एक तो साइड ये वाला और एक बेटा ये वाला रास्ता भी हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नॉन लिविंग पार्ट आ गया कि नहीं आ गया, इधर ओनली लिविंग है क्योंकि प्राइमरी सेल वो लिविंग पार्ट का हिस्सा होती हैं। तो दो पाथवे और चलते हैं, एक तो सिम्प्लास्ट और एक होता है एपोप्लास्ट। तो अगर मैं बात करूँ एपोप्लास्ट पाथवे की, तो जो नॉन लिविंग हिस्से को भी लेकर आ जाता है ना, वो एपोप्लास्ट है, जिसमें सेल वॉल से चलता है मामला, और सिम्प्लास्ट जो है प्लाज्मोडेस्माटा से चलता है। तो इस पाथवे को तो हम क्या कहेंगे, सिम्प्लास्ट। और ये आपको ट्रांसपोर्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया जाएगा, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट। और जो नॉन लिविंग कंटेनियम आ गया, ठीक है, कौन सा बेटा, नॉन लिविंग कंटेनियम अगर आ रहा है तब वो कौन सा है, एपोप्लास्ट। और लिविंग अगर आ रहा है तो सिम्प्लास्ट। ये दोनों पाथवे हैं बेटा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। तो अपन ने सेल वॉल के बारे में इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, प्राइमरी सेल वॉल, मिडिल लैमेला, सेकेंडरी सेल वॉल, ये सारी चीज़ मैंने यहाँ पे आपको डिटेल में करवाने की कोशिश की है। फंक्शंस क्या होते हैं भाई, प्रोटेक्शन देती है सेल को, रिजिडिटी देती हैं, और एक स्टेबिलिटी बना के रखती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है। तो ये हमारा सेल वॉल का कंसेप्ट भी आज आपका ख़त्म होता है, ठीक है। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद, और निरंतर पढ़ते रहिए, लगे रहिए।